हेलो बच्चों, मैं मिसेस डीन एक बार फिर से मैं अपने क्लास 10 के बच्चों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और फिट फाट होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th में हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बच्चों, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज नेक्स्ट टॉपिक उठा रही हूँ, अपवर्तनांक एंड निरपेक्ष अपवर्तनांक, और उसी से संबंधित एक या दो सवाल भी करूँगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक अपवर्तनांक जैसे कि आपको बेटा बताया कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मतलब ये होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यही जो विचलन होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। क्या करता है? प्रकाश की चाल पर। हाँ, जान के मैं बोल रही हूँ, उसको रिपीट कर रही हूँ। जब हमारा वो प्रकाश की किरण जिस मार्ग में विचलित हो जाती है तो यह विचलन उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। ये प्रकाश की गति जो होती है अपवर्तनांक के बढ़ने के साथ बेटा घटेगी और अपवर्तनांक के घटने के साथ बढ़ेगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की गति विरल माध्यम में ज़्यादा होगी और सघन माध्यम में कम होगी। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? प्रकाश की जो गति यानी चाल होगी वो विरल माध्यम में ज़्यादा होगी और सघन माध्यम में कम होगी। और बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या सीखा? अपवर्तनांक जानते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जब प्रकाश की किरण तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यही विचलन उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? यदि आपके प्रकाश का अपवर्तन निर्वात में किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण का जो साइन और अपवर्तन कोण का जो साइन होता है वो बेटा उसके अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। n = sin I / sin R। मतलब कुछ नहीं है, मतलब यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात में किसी अन्य माध्यम में हो तब आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n = sin I / sin R। अब ये बेटा आपका अपवर्तनांक जो होता है वो अलग अलग, जैसे कि एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। एक हमने रंग जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा वो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होगा। बैगनी रंग की हम बात करें और लाल रंग की बात करें, वैसे तो बीच में 7 कलर्स आएंगे लेकिन आप अभी बैगनी और लाल की करिएगा। तो बैगनी रंग का प्रकाश का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे अधिक, आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करे जा सकते हैं 1 मार्क्स के, और लाल रंग का सबसे कम। अब बच्चे कहेंगे कि किस तरीके से? तो हम आपको बहुत सारे कलर दे दें, जैसे ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, और हम आपसे पूछें कि इनमें से किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो कलर कितने भी दे आपके माइंड में होगा कि लाल रंग का सबसे कम होगा। अब यहीं पर हमने पूछा कि किस रंग के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो आप क्या कहोगे? बैगनी रंग के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो आप इसे भी दिमाग में रखिएगा कि अलग अलग रंगों के लिए हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसी तरीके से तरंग दैर्ध्य के लिए बात करें तो उसके हिसाब से अभी हम आगे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध।
ये क्या होता है, देखिए किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका सघन, उसकी मतलब है जो प्रकाशीय सघन होगा उस पदार्थ की चाल उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब है अपवर्तनांक जितना ज़्यादा उसकी चाल यानी प्रकाश की चाल उतनी ही कम। तो किसी भी माध्यम के लिए हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, किसी भी माध्यम के लिए एक कॉमन हम आपको फॉर्मूला यहाँ लिख के बताते हैं कि जब इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। किसी भी माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या है मैं लिख के बता देती हूँ, इज इक्वल टू, देखिए जब लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा इज इक्वल टू, ये अपॉन का साइन हो गया, आप लिखोगे यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में सब बच्चों को पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, राइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसी भी माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, जितना आपके प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। अब हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी माध्यम यहाँ लिया है, कॉमन सेंस हम देखेंगे। अब हम कह रहे हैं हमारा माध्यम किसके हो गया, एयर के सापेक्ष ग्लास के हो गया, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कैसे लिखेंगे, ANG। हमने आपको पहला जब टॉपिक उठाया था तो बताया था ना कि कैसे बोलते, जो भी आपका होगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम हमारा क्या है, वायु, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो क्या बोलेंगे, ANG, इस तरीके से लिखेंगे। तो आपने ANG लिखा, पहला हमारा क्या है, वायु, और फिर क्या है, ग्लास यानी कि कांच। तो इसी फॉर्मूले को, ये तो एक कॉमन हमने आपको बताया, लेकिन जब हमें पर्टिकुलर माध्यम बता दिए जाएंगे तो आप कैसे लिखोगे, वायु में प्रकाश की चाल बटे, चूँकि हमारा दूसरा माध्यम ग्लास है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कांच में प्रकाश की चाल। इस तरीके से आप कोई भी माध्यम आपको दिया जाएगा तो आप उसका अपवर्तनांक इस तरीके से फॉर्मूला रख के निकाल सकते हो। तो बच्चों मैं समझती हूँ कि इसके साथ साथ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अभी ये वाला टॉपिक मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और नेक्स्ट जब मैं परसों आपको फिर एक नया वीडियो अपलोड करके दूँगी तो उसमें हम आपको प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में बताएंगे, तब मैं आपको वहाँ न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगी। क्योंकि हो सकता है आपको जैसे जल के सापेक्ष वायु का, वायु के सापेक्ष कांच का, इस तरीके से आपके 2-3 माध्यम एक साथ आ जाएँ तो किस तरीके से हम करेंगे। तो इस बातों को दिमाग में रखते हुए हम आगे का जब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तब मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी। तो बच्चों इसी के साथ में उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। तो चलते हैं, ओके, बाय बाय, टाटा।